Hello everyone, welcome. I'm Faizi Khan, the founder of Khayalon Ki Udaan, and today with us we have a very special guest. वो बहुत ट्रैवल फ्रीक हैं और उन्होंने बेहद सारी इंडस्ट्रीज ट्राई की हैं और अब जाके वो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। कुछ सालों से उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी हैं और उनका एक पैशन है कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए कि कुछ नया हम ट्रैवलिंग में देखें, और जो कि मेरे सीनियर भी रह चुके हैं। सो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 16 years। मेरे कॉलेज में सीनियर थे, मेरे मेंटर थे डांस में, और उन्होंने बेहद सारी चीजें की हैं। सो वेलकम कविश एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you for welcoming me on this platform. तो कविश, सबसे पहले आप ये बताइए सारे व्यूवर्स के लिए, ऑफ कोर्स आई नो कि आप कौन कौन सी कंट्रीज गए हैं। There are almost 10 to 11 countries मैंने travel करी है in Middle East and Europe, and plus in the neighboring countries like Nepal, Bhutan, Sri Lanka. और आपने हर जगह मोस्टली जाके वहां पर ट्रैकिंग की है क्योंकि आप बहुत ट्रैकिंग फ्रीक हैं। Actually trekking के लिए ही travel किया है, आप ये कह सकते हो. ओके और अभी आप क्या करते हैं? जस्ट डिफाइन योर रोल, क्योंकि मैं चाहती थी कि ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग हम किसी से बात करें जो कि कोविड के अराउंड बात कर पाए कि आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा। तो जस्ट एक्सप्लेन योर रोल अ लिटिल बिट टू द व्यूअर्स। Currently, I'm working in Credophilia, which is one of the biggest platform in India for the activity camping and trekking. So I handle the business development department there. Plus operations भी मैं handle करता हूँ. So my job role is kind of versatile. I'll deal with the vendors, उनसे SOPs बनाना, quality control करना treks के लिए, camping के लिए, plus business strategies develop करना. So there are multiple roles I mean right now. तो आप करीब 4 से 5 महीने के लिए आप एक नई जगह चले जाते हैं एंड आप उसे एक्सप्लोर करते हैं, ये सारे रोल्स उसमें करते हैं, फिर आप वापस घर पे आते हैं, या फिर वो अभी घर हो गया है? नहीं एक्चुअली पिछले 12-13 साल में सब एक्सप्लोर तो कर लिया है, बट हाँ जाना पड़ता है ग्राउंड पे, हर सीजन नया होता है तो फैसिलिटीज देखना, लॉजिस्टिक्स अरेंज करना, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जाना पड़ता है। सब मोस्टली रहता है कि अगर एक सीजन में आप एक जगह चले गए, देन 2 महीने वहीं रखना है, सब कुछ देखना है, वापस आना है, तो काफी ट्रेवलिंग ही रहता है इस चीज के अंदर। हाँ बस अभी पिछले 4 महीने से घर पे बैठे हैं। आई विल दैट्स विद एवरीवन, और आप जैसे लोगों को तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा कि मतलब घर पे रहना पड़ रहा है, इतना ज्यादा घर पे रहना पड़ रहा है और बाहर जाने को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, तो हाउ डज इट लुक लाइक कि जैसे कोविड, ये लॉकडाउन पूरा हटता है और लोग वापस से ट्रैवल करना शुरू करेंगे, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि जिंदगी जैसे पहली थी अब उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। तो हाउ यू विल रिकमेंड कि लोग कैसे ट्रैवल करें? अभी ट्रैकिंग के लिए आए तो कैसे आए? जिंदगी ऑब्वियसली चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी कोविड के बाद। अगर मैं ट्रैकिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो पिछले 3-4 साल में इंडस्ट्री ने बहुत चेंज किया है। तो अगर हम आज से 5 साल पहले जाते हैं तो इंडस्ट्री में हम लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड पे बात करते थे, जब ट्रैक पे जाते थे तो हमारी कॉस्टिंग जो होती थी वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड बेस्ड कॉस्टिंग होती थी। और अभी पिछले 4-5 सालों में बिकॉज बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स ने ट्रैक करना स्टार्ट किया है और काफी लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, तो समहाउ प्राइस वॉर में घुस के अभी क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं जाता। पीपल सी कि कौन सा प्राइस कम है, कौन सी कंपनी हमें कम प्राइस में करा रही है, और चले जाते हैं, और वहां पे उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बट आफ्टर कोविड व्हाट आई बिलीव इज लोग अब सेफ्टी पे वापस से ध्यान देना शुरू करेंगे, बिकॉज एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। अभी हम लोग देखते हैं इट्स लाइक इट्स फॉर इंस्टा एंड फेसबुक पे हम लिख गए फोटोज, हमने क्लिक कर या डाल दिया, बट एक्चुअली इट्स एडवेंचर स्पोर्ट। सो वन रॉन्ग स्टेप कैन बी डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। लोग नहीं समझ पा रहे थे, बट कोविड के बाद आई थिंक अब जब लोग निकलेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो बहुत चीजें चेंज होंगी। लोगों को बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज बैठे हुए दिमाग में आया चलो ट्रैक करने चलते हैं, ये वाला ट्रैक अच्छा है, चले गए। उससे पहले हमको बहुत से ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज कोविड अगर हम बात करें एक वायरस है। अब वो आ गया है तो वो ऐसा तो नहीं है ओवर द नाइट चला जाएगा, वो रहेगा। ऑब्वियसली मेडिसिन आ जाएंगी, उसके बाद चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, बट वायरस रहेगा, वो आपको इन्फेक्ट तो करेगा ही।
तो इसके लिए अगर हम ट्रैकिंग की बात, एक होटल्स में जाना डिफरेंट इशू है, बिकॉज होटल में क्या क्लीनिंग स्टाफ होता है, डेली हाउस कीपिंग होता है, वो सैनिटाइज कर सकते हैं। ट्रैकिंग एक अलग चीज है। ट्रैकिंग में क्या होता है, आपने कैंप सेटअप कर दिया, स्लीपिंग बैग्स लगा दिया, नाउ डेली बैचेस चल रहे हैं, सो एक आदमी जो स्लीपिंग बैग में रुक के गया, नेक्स्ट डे कोई दूसरा बंदा आएगा उसके अंदर रुकने के लिए। और स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स ऐसी चीजें हैं जिनको आप डेली वॉश नहीं कर सकते, टेक्निकली नहीं कर सकते। अगर आप डेली वॉश करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने की बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग घर से उठते हैं, बैग पैक किया, एक जैकेट लिया, शूज लिए, ट्रैक पैंट लिया, हम चले गए। बट अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, मेरा सजेशन है व्यूअर्स को, कि जो भी लोग जाना चाहते हैं एटलीस्ट अपना स्लीपिंग बैग कैरी करें। बिकॉज कोई भी ऑपरेटर्स है, लोकल ऑपरेटर है गांव में, ट्रैकिंग आप बर्फ में कर रहे हैं, उनका कैंप सेटअप है, वहाँ पे फिजिबल नहीं है कि वो डेली उसको वॉश करें। प्लस ऐसा होता है, आप एक कैंप साइट से दूसरे कैंप साइट पर जाते हैं, आपके जो स्लीपिंग बैग्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। आप जिस स्लीपिंग बैग में आज सोए हैं, नेक्स्ट डे उस स्लीपिंग बैग में नहीं सोएंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपना एक लाइट स्लीपिंग बैग कैरी करें। मैं नहीं कहता हैवी कैरी करो, महंगा वाला लो, बट एक लाइट स्लीपिंग बैग कैरी करो विच विल एक्ट एज अ इनर लेयर। तो जो आपका आउटर जो मोटा स्लीपिंग बैग है जो ऑपरेटर आपको देगा, उसके अंदर एक अपना नॉर्मल इनर लाइट स्लीपिंग बैग आप कैरी कर सकते हैं, तो आपको एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह रहता है। प्लस हम लोग जाते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह अब हमको खुद कैरी करने पड़ेंगे, एडवाइस, क्योंकि यूटेंसिल्स ऑपरेटर होता है, वो ठंडे पानी में धोते हैं, कैसे धोते हैं, प्रॉब्लम्स रह जाती है। दे डू देयर बेस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी उन हार्श कंडीशंस में कई बार प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो आपको अपने यूटेंसिल्स, टिफिन बॉक्सेस, प्लेट्स कैरी करनी पड़ेगी। आपको खुद को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे। अब पहले की तरह यह नहीं हो सकता कि एक टेंट में 3 लोग 4 लोग सो रहे हैं, वो नहीं कर सकते। मैक्सिमम दो भी बहुत कम डिस्टेंस है टेंट के अंदर, बट उससे कम में तो ऑपरेटर को फीजिबल नहीं रहेगा, ना ही ट्रैवलर्स को रहेगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चीजें ध्यान देने वाली होंगी। हम लोग जाते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, मैं देखता हूँ उन्होंने कुछ भी खाया, थ्रो कर दिया, स्पिट कर दिया, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ठंडे एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वहां पे वायरस इतनी जल्दी किल नहीं होता है। और कोविड के बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है अभी तक, ये ठंडे एनवायरनमेंट में ज्यादा सर्वाइव करता है। तो इसके लिए ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। बहुत अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा जाने से पहले एक बार, ये डिफरेंसेस आएंगे। एंड आई बिलीव जब ट्रैकिंग का और ये सारा चीज शुरू हो जाएगा, तब आप लोगों के पास अचानक से बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगी, और जो रेगुलर थी एंट्रीज शायद वो अब रेगुलर उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि दे विल बी सो कॉन्शियस कि नहीं यार, जाना है तो अपना खुद कैरी करना पड़ेगा, दिस विल बी टू प्रॉब्लमेटिक, चलो हम नहीं जाते। So I believe these changes will be there. यार ये जो चेंज है ना, ये दोनों तरफ से आप देख सकते हो। देखिए, अगर लोग नहीं आएंगे तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। देखिए, बहुत लोग हैं जो सरवाइव करते हैं। इवन कुछ स्टेट्स की, अगर मैं उत्तराखंड, हिमाचल की बात करूँ, लद्दाख की बात करूँ, तो इनकी इकोनॉमी ही सरवाइव करती है टूरिस्ट के ऊपर। वो टूरिस्ट कम हो जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। सेकेंड पॉइंट इसका ये है, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, तो सेकंड पॉइंट ये है कि अभी जितना क्राउड हम लोग माउंटेन्स में जा रहे हैं, एक्चुअली हिमालय को उतना क्राउड चाहिए भी नहीं। तो माउंटेन्स कैन टेक अ ब्रीथ, बट जो लोग हैं जुड़े हुए इस बिजनेस के साथ, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा किसी को भी कि आप आए नहीं, आप प्लीज आए। बहुत लोगों की फैमिली सर्वाइव करती है वहां पे, नॉट अबाउट मी, जो लोकल छोटे छोटे गांव वाले हैं, एक ढाबा खोल के बैठा हुआ है, उनकी बहुत फैमिली सर्वाइव करती है इसके ऊपर। बट आए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आए। अभी तक पिछले 2-3 सालों में मैंने ट्रेंड देखा है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बढ़ा है। ट्रैकर्स आते हैं, कुछ भी करते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो करते हैं, उनको पता भी नहीं होता, एक्चुअली माइंडसेट ही नहीं होता। इसलिए कि यार ट्रैक पे जाना है, फोटो देखा था, अच्छा था, बर्फ में जाएंगे। अब दे गो इनटू द स्नो, और वो बर्फ से 2 घंटे के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि फोटो में वो ठंड तो दिखाता नहीं है, लुक्स नाइस। तो जब आप जाते हो, 2 घंटे आपको अच्छा लगता है, उसके बाद वो आपकी जान लेने लग जाता है। You keep on shivering, आपके फीट नम हो जाएंगे, हाथ नम हो जाएंगे, क्लाइंब करना है, एल्टीट्यूड सिकनेस लगता है। तो वो चीजें लोग सोचते नहीं है और आ रहे थे। बट आई थिंक अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर हमें माउंटेन्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो इको सिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल है, उसका अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक हम सब लोग समझ चुके हैं इस चीज को,
जब इनिशियली 1 महीने का लॉकडाउन देखा था हमने, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस देखे थे। स्काई क्लीन हो गया था, मुझे जयपुर में से घर पे से ओरायन दिख रहा था। आई टुक मेनी फोटोग्राफ्स। तो इट वाज लाइक कि बचपन में देखा था जब छत पे सोते थे, उसके बाद करीब 20-25 साल बाद मैंने अब देखा कि अच्छा ओरायन अभी भी दिखता है यहाँ से। तो हम समझ रहे हैं कि जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो चीजें चेंज होती हैं, इकोसिस्टम को एक ब्रीथ चाहिए। तो आई थिंक लोग अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके आएंगे, बट प्लीज आए, रुके नहीं, क्योंकि लोगों को आपकी जरूरत है वहाँ पे। ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वी वांट टू नो कि आपने उसमें कितने रोल्स किए हैं अभी तक। ट्रैवल इंडस्ट्री मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, माउंटेनियरिंग। सो अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 300 ट्रैक्स मैं कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर ट्रैक्स अवेलेबल है हिमालय में, आई हैव डन दैट। 7,000 पीक कर ली है, 6,000 पीक 6 कर ली है, ऐसे काफी सारे किए हैं। तो हिमालय ऑलमोस्ट कवर है। हिमालय के बाहर अगर मैं जाऊंगा तो किलिमंजारो किया है, माउंट एल्ब्रस ट्राई किया है, कंप्लीट नहीं हो पाया था, अटेम्प्ट था माउंट एल्ब्रस का, तो किलिमंजारो किया है, एंड देयर मेनी स्मॉल पीक्स इन ऑस्ट्रिया एंड ऑल दिस प्लेसेस को किया है। अच्छा, और आपका फेवरेट अगर मेमोरी माना जाए तो कौन से पीक क्लाइंब करने की है? That was ये ना very बहुत different ही, and it remains in your heart. ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। अच्छा, तो खूब मेरे सारे जितने ऑप्शंस भी हैं आपके पास। नहीं, ऑप्शंस नहीं, मेरे जितने भी ट्रैकर्स आते हैं वो हमेशा एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो मुझसे पूछते हैं। दो क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछते हैं कि सबसे डिफिकल्ट ट्रैक कौन सा था और सबसे अच्छा कौन सा था। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे लिए। एज अ ट्रेवलर मेरे लिए हर माउंटेन अलग है, वो 2000 मीटर का हो या 6000 मीटर का हो, हर माउंटेन अलग है। एंड इवन ऑन द सेम माउंटेन व्हेन यू गो, एवरी डे जो वेदर होता है वो उसका ब्यूटी चेंज कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। रिमेम्बर आप हमेशा वही करते हो जहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी, ठीक है। सो दे आर मल्टीपल लोकेशन जहाँ पे हम लोग गए हैं, स्नो स्टॉर्म में अटक गए हैं, 2 दिन रुके हुए हैं एक ही जगह पे, खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो मल्टीपल लोकेशन। बट जब हम बात करते हैं डिफिकल्ट ट्रैक या इजी ट्रैक, तो मेरा यही कहना है सबको कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ यू आर फिजिकली फिट, इफ यू आर एबल टू रन 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, आप कोई सा भी ट्रैक कर सकते हो, कोई सी भी पीक क्लाइंब कर सकते हो, अगर तो आपका माइंडसेट ठीक है तो। बिकॉज अच्छा, होता क्या है, आपका क्या होता है इसके अंदर, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आपका 30% रोल प्ले करता है क्लाइंबिंग के अंदर, और मेंटल स्ट्रेंथ 70% रोल प्ले करता है। अगर आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं उस पर डिपेंड करता है। और डिफिकल्ट और इजी का तो ऐसा है कि आप एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, नैरो लेन है, वहां पे भी अगर आपका लेग स्लिप हो गया या वेदर खराब हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो रही है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन इफ यू गो फॉर 6,000 पीक और वहां पे अगर वेदर ने साथ दिया, सब कुछ अच्छा रहा, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। सेकंड थिंग, आपकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है। तो इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, माइंड सेट है, आप कोई सा भी चीज प्लान कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी यादें आप शेयर कीजिए। जैसे आपने बोला कि सबसे ज्यादा आपको याद वो ट्रैक रहता है जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई हो या फिर फंसे रह गए हों। तो कोई ऐसी याद आपको आपकी हो, कोई भी ऐसे ट्रैक से जो आपको हमेशा जो है दिमाग में रहती है, दिल में रहती है? मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन फिर भी, ओके, आई टॉक अबाउट माय मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीरियंस जो था मेरा। आई वाज हम लोग माउंट नन क्लाइंब करने के लिए गए थे, लद्दाख में है 7,100 मीटर्स। दिस इज द हाईएस्ट आई हैव बीन टू। तो हम लोग क्लाइंब कर रहे थे, फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप, थर्ड कैंप, कैंप 4 पे जब हम लोग थे, वहां से नेक्स्ट डे हमको क्लाइंब करना था समिट, एंड वी हैव टू कम बैक। हम लोग नॉर्मल थे, सब कुछ प्रिपेयर्ड था। हम लोग सर जब सुबह उठे तो वी फील कि वहां पे स्नो स्टॉर्म आ गया है, एंड वी गॉट स्टक देयर। और वो स्नो स्टॉर्म चला था 4 दिन तक। तो 4 दिन तक हम उस कैंप 4 में थे। अब इस हाइट पे हम लोग राशन लिमिटेड कैरी करते हैं 1 डे स्पेयर में, तो राशन कम था, प्लस स्नो स्टॉर्म था। स्नो स्टॉर्म में आप सो नहीं सकते, रीजन बीइंग अगर आप सो गए और टेंट पे बहुत ज्यादा स्नो डिपॉजिट हो गया है तो आपका टेंट दब जाएगा। तो एक जने को हमेशा जगह रहना है, वो स्नो साफ करना है। आप टेंट से बाहर नहीं निकल सकते, स्नो स्टॉर्म बहुत ज्यादा है, इट्स वाइट आउट होता है, तो अब कुछ दिखता नहीं है। तो यू आप एक गलत कदम रखेंगे और कहीं भी जा सकते हैं, डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो आप टेंट के बाहर नहीं जा सकते, टेंट के अंदर रहना है। टेंट के अंदर यू कैन नॉट बर्न द स्टोव, तो आप कुछ कुक नहीं कर सकते। तो यू हैव ओनली बिस्किट्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो आप ले रहे हो। एंड अगेन फॉर योर नेचर कॉल यू हैव टू कंट्रोल, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव।
तो वहां पे था वो 4 दिन तक हम उसके अंदर थे। बीच में हमें एक छोटा मोटा विंडो मिलता था तो हम अपने नेचर कॉल अटेंड कर सकते हैं, आप बाहर जाके वापस से रास्ता बना सकते हैं अपने टेंट के आगे। बिकॉज मेरे टेंट के बाहर करीब 5 फुट का स्नो हो गया था, एक वैली सा बन गया था जब हमने लास्ट जिप खोला तो वो था 4 दिन के बाद जब हम लोग फाइनली, जब राशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लास्ट से तो हम लोग सर्वाइव किया था एक बिस्कुट पैकेट के ऊपर पूरा दिन। जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद हम 4 लोग थे, हमने डिसाइड किया कि अब वापस जाना पड़ेगा वरना सर्वाइव नहीं हो पाएगा। और वापस जाना भी आसान नहीं है बिकॉज स्नो स्टॉर्म है, सो वी हैव टू टेक अ कॉल के रुकना है या वापस जाना है। तो नेक्स्ट लास्ट नाइट वी डिसाइडेड कि कुछ भी हो वापस अटेम्प्ट तो करेंगे, यहाँ रुके रहे तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो हम जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, हम लोग बाहर निकले तो हमें वेदर फॉर्चुनेटली क्लियर मिल गया। जब वेदर एकदम क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली, तो अगेन आप दो माइंड में हो जाते हो कि आप इतना दूर तक आए हो और यहाँ से 3 घंटे का क्लाइंब पीक का है, तो क्या अटेम्प्ट करें या नहीं करें। ना बॉडी में एनर्जी नहीं है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, बट वो था एक मेंटल स्ट्रेंथ था। लोगों ने, हम सब ने डिसाइड किया लेट्स क्लाइंब इट। क्लाइंब किया, सक्सेसफुली क्लाइंब भी हुआ, वापस आ गए। एंड देन उसके बाद 1 महीना बॉडी रिकवरी में रहा, एक फ्रॉस्ट बाइट भी हुआ मेरे कलीग को पैर के अंदर। तो ये चीजें होती हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आपको ऐसा करना चाहिए, हमेशा सेफ ऑप्शन ढूंढो, दोबारा आ सकते हो माउंटेन में। बट होता है ना कि एट द मोमेंट में कि यार इतना दूर आए हैं, इतनी मेहनत करी है, 4 दिन फंसे भी रहे हैं, तो लेट्स अटेम्प्ट इट। वो किया, वो हुआ, तो वो हमेशा याद रहेगा वो 4 दिन जो निकाले थे बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए। बाकी हर क्लाइंब, हर ट्रैक जो, अगर मैं कहता हूँ मैंने 300 से ज्यादा ट्रैक किए हैं, तो मुझे हर ट्रैक आज तक याद है, ऐसा कोई नहीं जो मुझे याद नहीं है। अच्छा, जब आप ट्रैक्स लेके जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि जितने भी ट्रैकर्स आए हैं उन्होंने आपको, अगर यूट्यूब वगैरह पे देखा हो, आपका पहला काम देखा, उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज हमें डांस सिखा दीजिए? हैज इट एवर हैपेंड? यार ये बहुत होता है यार। एक तो कि पता सर नहीं किसने आपने तो मेरा ये एक्चुअली वीडियो यूट्यूब पे लोगों डाला के था। साथ डांस किया था सर, हमने आपको उस रियलिटी शो में देखा था सर, आप हमें डांस सिखाएंगे? तो ये ऐसा यार कुछ किस्सा हुआ है? यार मुझे ना वो वीडियोस हटाना है यूट्यूब से, बट वो मेरे अकाउंट से नहीं है तो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। यार ऐसा होता है, कई बार आते हैं लोग कि यार आपको देखा है, एंड दे सर्च, जहाँ पर अगर इंटरनेट मिला दे सर्च ऑन द यूट्यूब, एंड वो वीडियो निकल के आ जाते हैं 2-3 घंटे की डांस सिखाओ। तो यार होता है ऐसा, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग एक जुम्बा सेशन या एक डांस सेशन कर लेते हैं छोटा सा। बट यार वो हटाना है, तरीका हो तो बताना मेरे को। नहीं नहीं, वो सब रहना चाहिए मेरे ख्याल से यूट्यूब पे। तो मेरे ख्याल से आप डांस बहुत ज्यादा मिस करते होंगे अभी, या फिर आप करते रहते हैं नॉर्मल मतलब डेली लाइफ लाइफ? डांस ऐसा है कि मिस तो होना ही है, अगेन एक हॉबी था। अब डेली लाइफ में तो नहीं है, बट हाँ क्लब्स में होता है, वो भी 4 महीने से बंद कर रखा है, क्लब्स नहीं खुला है। जस्ट वेटिंग, मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ जिस दिन क्लब खुला, कोई सा भी पब खुला है, मेरे को जाना है वहाँ पे 8 घंटे नाचना है। दैट इज द मोटिव राइट नाउ। और उसके बाद फिर एक ट्रैक, ये अभी मेरा बकेट लिस्ट बना हुआ है। अच्छा, और आपके जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं जो डांस में, वो अभी तक कांटेक्ट में हैं? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ, सब लोग मूव ऑन करते हैं। बट हाँ काफी कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग नहीं है। आप भी हैं कांटेक्ट में? मैं तो ऑफ कोर्स हमेशा हुई कांटेक्ट में। अच्छा, हम लोग को जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते थे कि आपकी जो बाइक ट्रिप्स हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब आपको देखा है कि आप बाइक बाइक ट्रिप्स बहुत करते हैं, आपको बाइक्स का बेहद शौक है, तो आपने कौन कौन से बाइक ट्रिप्स किए हैं पूरे गैंग के साथ, पूरा? गैंग के साथ तो मैं नहीं करता, या तो सोलो या मेरे हम 2-3 फ्रेंड्स हैं उसके साथ जाते हैं। मेरे को गैंग में पसंद नहीं है जाना, क्योंकि फिर वो पूरा प्लान करो एंड ऑल। मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ या बाइकिंग भी करता हूँ, कोई भी ट्रिप हुआ, आई डोंट प्लान। अभी क्या है, एक ट्रेंड है, लोग आते हैं कि हमको वहां जाना है एंड दे सर्च द होल गूगल, यूट्यूब वीडियोस कैसा है क्या नहीं है। उसमें क्या होता है ना, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। मैंने एक फोटो देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्या क्या प्यारा सनराइज है यहाँ से। मैं वहां पे गया और उस दिन बादल आ गए, सनराइज नहीं दिखा, मैं डिसअपॉइंट होता हूँ। तो मैं प्लान नहीं करता, आई जस्ट टेक द रूट कि हाँ ये रूट है, एंड देन आई गो, जो भी मुझे मिलता है जस्ट वेलकम इट। तो आपके 4 इसलिए से मैं 5 दोस्त हैं जिनके साथ आप जाते हैं कभी बिल्कुल, कभी? इसीलिए बड़े ग्रुप में प्लान नहीं करता हूँ, खुद जाता हूँ। तो बाइक ट्रिप से अगर बात करें तो काफी करी है, जयपुर, लद्दाख,
जयपुर मेरा फर्स्ट बाइक ट्रिप था। उसके बाद आई बीन टू भूटान, आई बीन टू नेपाल। हम लोगों ने लास्ट एक पूरा इंडिया का सरकमफ्रेंस किया था, फ्रॉम जयपुर टू वेस्ट कोस्ट डाउन टू तमिलनाडु, एंड देन पूरा ईस्ट कोस्ट होते हुए देन आपका उड़ीसा, बंगाल, एवरीथिंग। सो वी कवर्ड, उस ट्रिप में हमने ऑलमोस्ट 19 स्टेट्स कवर किए थे। तो पूरा इंडिया मैप का सर्कमफ्रेंस लगाया था। तो वो है। बाकी छोटे मोटे बाइक ट्रिप्स अगर आप बात करो 400-500 किलोमीटर के, तो वो बहुत है। तो जिस दिन मन किया कि आप बाइक चलाना है तो चले जाओ। तो आपका मैसेज क्या है अगर आप लोगों को देना चाहते हैं रिगार्डिंग ट्रैवलिंग? रिगार्डिंग ट्रैवलिंग दो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, एक चीज कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत आओ। अगर मैं मोस्टली ट्रैकिंग के बारे में बात करूंगा क्योंकि मेरा वो फोटे है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत आओ। ठीक है, आप ट्रैक डिसाइड करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, एंड देन डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे ये व्यू मिलेगा, ये व्यू मिलेगा, ये खाना मिलेगा, वो मिलेगा, बिकॉज आपको नहीं पता वेदर कैसे बिहेव करेगा। कंडीशंस हार्ड है। मैं जानता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कैन आई हैव अ गीजर देयर कैंप साइट में, एंड वी डोंट हैव हीटर्स हियर। मैं कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट यू कैन पुट सोलर पैनल्स नो। तो इस तरह के लोग भी आते हैं। तो ऐसा नहीं आए, अगर आप नेचर में आ रहे हैं, रॉ नेचर के पास आ रहे हैं, तो आप रॉ ही आए, जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करें। माइंडसेट ये होना चाहिए। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अभी पोस्ट कोविड प्लीज जब भी आए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके आए। कुछ चीजों का आप एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा कि आप, जैसे मैंने कहा, स्लीपिंग बैग्स हुआ, टेंट्स हुआ, अगर वो आप अपने खुद कैरी कर सकते हैं दिस इज वेरी गुड। बट क्योंकि वेट होता है, बहुत लोग कैरी नहीं करते हैं। बट स्लीपिंग बैग आई वुड सजेस्ट कि एक पतला स्लीपिंग बैग तो आप कैरी करें अपने साथ। उसके अलावा नेचर को रिस्पेक्ट करें। जब भी आए नेचर को अब्यूज नहीं करें। बहुत लोग आते हैं नेचर को अब्यूज करते हैं। तो आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने बहुत ग्रुप्स लीड किए हैं। सबके लिए रिक्वेस्ट है, अगर आप आएंगे नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे, नेचर आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप मेरे मेंटर हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। मैं आपको वैसे भी बहुत परेशान करती रहूंगी हमेशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। चलिए, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय।